मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ सीजन 2 आ गया है। जी हां, ये दावा किया गया है संजय राउत की तरफ से। इसके साथ ही संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। संजय राउत ने सामना में एक बड़ा दावा किया और उसके बाद मीडिया में बात करते हुए उन्होंने ये बता दिया कि एनसीपी में तोड़फोड़ जो हो रही है वो बीजेपी कर रही है। और इसके साथ ही शरद पवार ने ये कह दिया है कि वो भगवा पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जिन्हें जाना है वो जाए। साफ तौर पर इशारा उनका अजीत पवार पर था और पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे, बीजेपी के समर्थन में बयान दे रहे थे और विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल रहे थे। इससे तो साफ हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ महाराष्ट्र में चल रही है। और अब तो ये बताया जा रहा है कि 8 मार्च को जब अजीत पवार गायब हुए थे तो वो अमित शाह से मिलने गए थे। ये भी जानकारी हमने आपको पहले दे दी। अब आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या दावा किया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए शरद पवार के बारे में ये कह दिया है कि शरद पवार की जो पार्टी है उसे तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। ईडी और सीबीआई से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उनके परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है और जिसकी वजह से एनसीपी में बड़ी फूट पड़ गई है। शरद पवार ने तो ये कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे, भले ही जिसको जाना है व्यक्तिगत रूप से वो जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अजीत पवार जो है वो 45 विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक अखबार ने भी इस पर खुलासा किया था, दावा कर दिया था, जिसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो अभी मामला चल रहा है शिंदे बनाम उद्धव, शिवसेना का जो असली मालिक कौन है उसको लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और चुनाव आयोग ने इस पर पहले ही फैसला सुना दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया, अभी सुनाया नहीं है। तो बताया जा रहा है कि जैसे ही फैसला आएगा वैसे ही एकनाथ शिंदे के 16 विधायक जो हैं वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उसके बाद शिंदे सरकार गिर जाएगी। इसीलिए बीजेपी जो है वो अजीत पवार को अपने पाले में ला रही है। अब इसी पर बात करते हुए संजय राउत ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि शरद पवार का जो बयान है जो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके उन्होंने दिया था, जिसको कोट किया है संजय राउत ने सामना में, उसके बारे में। डेफिनेटली पवार साहब ने कहा है, जब हम उनसे मिले थे तो हमारी बातचीत जब हो गई तो कहा कि अब शिवसेना जिस तरह से तोड़ी गई है, सीबीआई, ईडी या ईओडब्ल्यू या पुलिस का दबाव डालकर पूरी हथकंडे अब एनसीपी तोड़ने के लिए चल रहे हैं। प्रेशर है, दबाव है, धमकाया जा रहा है, लेकिन पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाए, पार्टी एज ए होल। कुछ लोग उस दबाव में आकर पार्टी छोड़ सकते हैं, ये उनका निजी निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। ये पवार साहब ने जरूर। तो आपने सुना संजय राउत को। संजय राउत ने किस तरीके से दावा कर दिया है कि ईडी और सीबीआई से डराया धमकाया जा रहा है और जिसे व्यक्तिगत रूप से जाना है वो जा सकता है। साफ तौर पर इशारा अजीत पवार पर था। इसके साथ ही उन्होंने सामना में ये भी दावा किया है कि शरद पवार ने जो मंगलवार को बैठक हुई थी उसमें उद्धव ठाकरे से ये कहा था कि कोई पाला नहीं बदलना चाहता, लेकिन परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई साथ छोड़ने का व्यक्तिगत निर्णय लेता है तो ये निजी बात होगी, लेकिन पार्टी के रूप में हम भाजपा के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर देखें तो भाजपा कभी चाहेगी भी नहीं कि शरद पवार बीजेपी के साथ आए या शरद पवार के साथ पूरी एनसीपी बीजेपी के साथ आए, क्योंकि जिस तरीके की विचारधारा के लिए अभी तक वो एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते आ रहे हैं, अगर शरद पवार उनके साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी पर भी खड़े होंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वही अब शरद पवार के साथ होने जा रहा है। पहले उद्धव ठाकरे के पार्टी में फूट पड़ी, अगर पूरी शिवसेना बीजेपी के साथ आती तो वही बात होती कि थूक कर चाट लिया। और जिस तरीके से हमला बीजेपी बोल रही थी उद्धव ठाकरे पर, उस पर सवाल खड़े होते कि अभी तक आप हमला कर रहे थे और हिंदुत्व उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे, आज आप शिवसेना के साथ खड़े। इसीलिए पार्टी को तोड़ा गया। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए और अब यही हो रहा है शरद पवार के साथ। शरद पवार का भी उद्धव ठाकरे वाला ही हाल हो रहा है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो 53 विधायक जो हैं वो एनसीपी के पास हैं, शरद पवार के पास हैं और अजीत पवार के समर्थन में लगभग 40 से 45 जो विधायक हैं वो हैं। ऐसे में वो बीजेपी के साथ अगर जाते हैं तो यहाँ पर दल बदल कानून भी उन पर नहीं लागू होगा।
अब आपको बताते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने जो दावा किया था उसके बारे में। दरअसल इसने ये दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना के 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे और इसीलिए भाजपा अजीत पवार पर डोरी डाल रही है और जल्द ही ये फैसला आ सकता है और उससे पहले ही अजीत पवार जो है वो बीजेपी के हो सकते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो 288 विधानसभा सीट महाराष्ट्र में है। अगर बहुमत की हम बात करें तो 145 बहुमत के लिए सीटें चाहिए और वहीं एनडीए की जो इस वक्त की सरकार चल रही है उसमें कितनी सीटें हैं ये भी आपको बता दें। 162 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी की 105 सीटें हैं और उद्धव गुट की 40 सीटें हैं और बीजेपी की 2 सीटें हैं और आरएसपी की 1 सीट है, जेएसएस और एमएनएस की 1 सीट है जो कि राज ठाकरे की पार्टी है। इसके साथ ही और 12 सीटें और पार्टी की हैं जो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में 162 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास हैं जिसकी सरकार इस वक्त चल रही है। वहीं पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में 126 विधायक हैं जिसमें से 121 जो है वो महाविकास आघाड़ी के। महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है एनसीपी, कांग्रेस और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे जो गुट है, जो उद्धव ठाकरे के विधायक है 17 विधायक उनका, तो उनके पास 121 का आंकड़ा है और जो पूरा विपक्ष है वो 126 का है और बहुमत के लिए 145 चाहिए। तो ऐसे में एनसीपी के पास जो 53 विधायक हैं उनमें से 40 से 45 विधायक अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि अखबार में ये भी दावा किया गया था कि शिंदे उत्तराधिकारी के रूप में अजीत पवार को अब देख रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ महाराष्ट्र में होता है और जिस तरीके से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि तोड़फोड़ सीजन 2 आ गया है, क्या सच में महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो रही है? क्या हलचल इसीलिए तेज हुई है क्योंकि 8 अप्रैल को जब अजीत पवार गायब हुए थे वो अमित शाह से मिलने गए थे। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। डेफिनेटली पवार साहब ने कहा है, जब हम उनसे मिले थे तो हमारी बातचीत जब हो गई तो कहा कि अब शिवसेना जिस तरह से तोड़ी गई है, सीबीआई, ईडी या ईओडब्ल्यू या पुलिस का दबाव डालकर वही हथकंडे अब एनसीपी तोड़ने के लिए चल रहे हैं। प्रेशर है, दबाव है, धमकाया जा रहा है, लेकिन पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा रही। पार्टी एज ए होल, कुछ लोग उस दबाव में आकर पार्टी छोड़ सकते हैं। ये उनका निजी निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। ये पवार साहब ने जरूर